जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक रोशन आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से YouTube चैनल कोड विद ऋतिक रोशन में। यहां पे हम सीख रहे हैं एक शानदार सा कोर्स जावा, जिसके अंदर आज सीखने वाले हैं हम प्रिसिडेंस और एसोसिएटिविटी। कौन सा ऑपरेटर पहले काम करता है, प्लस काम करेगा पहले, माइनस काम करेगा पहले, मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन होगा, क्या होगा पहले, क्या होगा बाद में। जावा कंपाइलर पहले क्या करेगा क्या नहीं जानेंगे अच्छे से। चलते हैं अपने वीडियो पे। हाँ जी, तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आपके सामने हमारे नोट्स खुले हुए हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स और एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें हम जानने वाले हैं पहले प्रेसिडेंस क्या होता है। प्रेसिडेंस वो होता है जिसमें हम किसी भी ऑपरेटर को किस किस वे में वैल्यू दे रहे हैं कि उसका रैंकिंग क्या होगा, पहले प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा साफ साफ, द ऑपरेटर आर अप्लाइड एंड इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस। मतलब जो भी ऑपरेटर होगा वो उसका इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन में जो भी काम करेगा वो हमारा प्रेसिडेंस के बेस पे होगा कि उसको कैसी प्रायोरिटी मिल रही है। जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ लिख रखा है प्लस और माइनस है, उसकी कम प्रेसिडेंस है अगर किस मल्टीप्लाई और डिवाइड के कंपेयर में देखा जाए तो। और जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया या प्लस माइनस होगा, इन दोनों से कौन सा पहले होगा, ये उनके एसोसिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो आगे देखते हैं। एसोसिएटिविटी टेल द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर। इट कैन बी इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। चलिए एक आपको चार्ट के अकॉर्डिंग समझा देते हैं, फिर उसके बाद एक हमारा क्विक क्विज है, उसको देखेंगे स्पीड में। ये हमारा एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस। यहाँ पे देखो, जो भी फंक्शन, जो भी ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट को पहली प्रेफरेंस मिलेगी, जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी उनको पहले माना जाएगा, पहले कंपाइलर काम करेगा उसका। ठीक है, जैसे देख सकते हो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, जिसकी जैसी प्रेसिडेंस होगी वैसे नंबर पे वो रन करेगा कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो इन तीनों में से आ गया, इनकी तो सेम है, तो ये डिपेंड करेगा इनकी एसोसिएटिविटी पे, कौन सा चीज पहले लिखा है, लेफ्ट टू राइट देखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पे। यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपना एक नया जावा क्लास, प्रेसिडेंस लिख देते हैं, चलेगा इतना सा, समझ जाएंगे। ये बन गया हमारा प्रेसिडेंस। यहाँ पे बना लिया हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने के बाद इसके अंदर अपनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 × 2 और इसको प्लस कर देते हैं 6 मल्टी डिवाइडेड बाय 3, तो इसको करते हैं 10। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई नहीं होता। बोर्ड मास क्या कहता है, ये पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे वो रूल काम नहीं करता है। यहाँ पे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी देखी जाती है। ये काफी मेन टॉपिक है, तो इसको स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी डाउट होगी ना तो आपको कोड में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम मल्टी लाइन कमेंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इसको अपने से रफली बना करके देखते हैं। 4 × 2 हो गया हमारा 8, 6 ÷ 3, तो यहाँ पे बना हमारा 2। ठीक है, आंसर आना चाहिए 10। एक को प्रिंट कराते हैं और करते हैं इसको। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमें 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, 10। ओके दोस्तों, सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे थोड़ा डिफरेंट करके। 6 ÷ 3 और यहाँ पे हम प्लस 5 × 6। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप बताओ मल्टीप्लाई होगा पहले या डिवाइड होगा पहले। इसके लिए हम चलते हैं अपने एक चार्ट पे, पहले प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा और उसके बाद देखा जाएगा अगर सेम प्रेसिडेंस है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, लॉजिकल नॉट, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये राइट टू लेफ्ट जाते हैं। 6 ÷ 3 2 आया, 2 5 6 जा 30, हमारा आंसर आया 32। चलते हैं इसको सॉल्व करके प्रिंट करते हैं, करेंगे रन। देखो आ गया 32। यहाँ पे चलते हैं, हम एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल के देगा। ठीक है, जो है हमारा b² - 4ac/2a। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं। उसके बनाने के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए, वो ले लेते हैं। इंट a = तो क्या ले, हम बोलो 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 टर्मिनेट करते हैं। इंट b = तो हमने लगता है शायद ऊपर दे रखा है पहले से ए और बी नाम। चलते हैं पहले ऊपर वाली कमेंट कर लेते हैं। ये बस हम समझने के लिए कर रहे हैं, तो इसको एक आप जो कोड करोगे वो खुद से टाइप करके करोगे तो ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हम इसको करते हैं टर्मिनेट। अलग अलग क्लास बना के आप करोगे तो वहां देख लेना। यहाँ पे करते हैं इसको 5 दे देते हैं। ठीक है, टर्मिनेट करते हैं और इंट सी हमारा आ गया 4 दे देते हैं इसको। ठीक है, करते हैं एंटर। और जिसमें हम
फॉर्मूला लिखेंगे उसको लिखते हैं डी इक्वल टू, और यहाँ पे क्या क्या करना है हमें, बी स्केयर माइनस 4ac, पहले ये लिख लेते हैं बी, और मल्टीप्लाई बी स्केयर नहीं कर रहे हैं हम, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 इंटू ए, इसको करेंगे टर्मिनेट। और यहाँ पे देख सकते हो अगर हम सॉल्व करके प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे आपको कुछ गलत आंसर मिलेगा। ठीक है, क्यों गलत मिलेगा? क्योंकि हमने जो कोड लिखा है यहाँ पे, ये जो लिखा है यहाँ पे प्रेसिडेंस और का काफी मैटर करेगा, प्रेसिडेंस क्या है और सिचुएटिव भी मैटर करेगी। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है, कौन सा पहले होगा? हमारा जावा डिवाइड पहले कर देगा या मल्टीप्लाई पहले कर देगा? तो यहाँ पे देख, इसको ठीक करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। विदाउट ब्रैकेट रन करते हैं, देखो क्या आउटपुट आएगा, और विद ब्रैकेट रन करेंगे क्या आउटपुट आएगा। विद ब्रैकेट मतलब करेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से कितना आएगा, ए 10 है, बी 5 है, सी 4, बी इंटू बी 5 25, तो हमारा ये 17 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो 17 आएगा, और विदाउट उसके देख लेते हैं क्या आता है, विदाउट ब्रैकेट के गलत आउटपुट आने वाला है, देख लो यहाँ पे। या हमारा कंपाइलर रन करें, देखो -775, तो ये हरगिज नहीं हो सकता। तो हम इसको करेक्ट करते हैं, फिर इसको रन करेंगे, फिर ये हमारा सही आउटपुट निकाल के देगा। ये हो गया हमारा रन 17, जैसा कि मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारे पहले नोट्स पे देख लेते हैं क्या है हमने दिया है आपको। देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव दिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, प्लस माइनस लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, जैसे कि हमारा इंक्रीमेंट हो गया और इक्वल टू हो गया। तो इंक्रीमेंट वाला टॉपिक हमारा कल है, जिसको हम डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता क्या है, काम कैसे करता है। तो कल का टॉपिक का वेट कीजिए। यहाँ पे जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे उसमें जो प्रेसिडेंस होगा वो ध्यान रखना। आपको, मेरे को लगता नहीं है कि कुछ क्लियर होने से रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो चुका है यहाँ तक जितना हमने बात किया है, टू द पॉइंट आपको समझ आ चुका है। तो अगला हम क्विक क्विज पे चलते हैं कि हम इन एक्सप्रेशन को अपने जावा में कैसे लिखेंगे। तो हमने ये वाला आपको लिख कर दिखा दिया है, बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हमने लिख के आपको दिखा दिया है। तो अब चलते हैं हम ये इसके ऊपर एक और करके दिखा देते हैं, एक आप कर लोगे इसको, ए बी डी, ए बी कर लिया है। चलो एक्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स माइनस वाई अपॉन 2 करने वाले हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, एक्स बना एक्स ले लेते हैं हम, एक्स को ले लेते हैं 6, और करते हैं टर्मिनेट इंटू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 5 ले लेते हैं, 5, और इसको करेंगे टर्मिनेट, और इंट हम ले लेते हैं जेड, और इसके अंदर लिख देते हैं एक्स माइनस वाई वाई, और इसको करेंगे डिवाइड हम 2 से। ठीक है, टर्मिनेट करेंगे और इसको प्रिंट कराएंगे आउट, और लिखेंगे जेड उसके अंदर। तो क्या है हमारा ये एक्स माइनस वाई। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये ब्रैकेट का यूज करना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ताकि कोई भी कोड आगे पीछे ना हो। जैसे कि एक्स माइनस वाई, यहाँ पे तो प्रेसिडेंस है, ये वाई और ये 2 डिवाइड हो जाएंगे पहले, वाई जो है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसको सही से लिखने के लिए हम ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादातर आप ब्रैकेट का यूज करो ताकि आपका कोड करेक्टली रन करे। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। तो चलो इसको करते हैं हम ब्रैकेट लगा के सॉल्व। ठीक है, तो इसको करेंगे हम रन करंट फाइल करके। ठीक है, देखिए हमारा आउटपुट आ जाएगा साफ साफ, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। क्या है हमारा, क्या है 6 माइनस 5 1 1, यहाँ पे फ्लोट में पॉइंट में आंसर आ रहा है, लेकिन हमारा 0 शो कर रहा है क्योंकि हमने इंट लिया है, क्योंकि इंट लिया है, इंट लेने की वजह से हमारा यहाँ पे पॉइंट वाला वैल्यू शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आंसर हमारा 0.5 आया है। तो चलिए इसको थोड़ा हम चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 4, ताकि थोड़ा सही आउटपुट आ जाए, हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़े। और आपको फ्लोट में वेरिएबल लेना है तो आप फ्लोट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखिए आ गया 1, 6 माइनस 4 बचा 2, और ये हमारा 2। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अपने नोट्स पे और देखते हैं ये दो बाकी एक्सप्रेशन बनी, उसको ट्राई कर लीजिएगा। और आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं।
मिलते हैं कल। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डाटा टाइप के बारे में जानते हैं, और आशा है मुझे ये आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कोर्स अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो आप रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।